भीम आर्मी के लोग भी हमारे। ये दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर ये ममता बौद्ध को जिताने का काम करेगी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ हैं। तो ये तीनों पार्टी का गठबंधन हुआ है जिसका नाम है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा कि आवाज बने हुए एकमात्र आवाज चंद्रशेखर आजाद, जो सड़क से लेके संसद तक दलितों का आवाज उठाते। महिला नेता कलम नहीं पकड़वाते हैं। पता है क्यों? नेता इसलिए कलम नहीं पकड़वाते क्योंकि जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब पार्टी हमारा लोग है, हमारा वोट है, मैं इस समीकरण को तोड़ने आई हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेजों में होनी है। ऐसे में आपको बता दें कि पहला फेज में मुजफ्फरपुर जिले में होना है, जिसको लेकर आज नामांकन का आज अंतिम दिन था, जिसमें विभिन्न पार्टी ने आज नामांकन पर्चा भरा है। ऐसे में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा सीट से भी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ममता बौद्ध ने अपने समर्थकों के साथ आज मुजफ्फरपुर समरनालय पहुंचकर जो है अपना नामांकन पत्र भरा है, जिसके बाद से कांटी विधानसभा में काफी सियासी पारा हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है ममता बौद्ध, जो उनके द्वारा साफ तौर पे बोला गया कि कांटी विधानसभा में कुछ विकास नहीं हुआ है, साथ ही साथ खूब दहाड़ते हुई दिख रही है। जहां पर अभी आपको विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं उनके समर्थकों में काफी उत्साह दिख रहा है। वही कांटी विधानसभा सीट जो है इस बार काफी हॉट सीट हो गई है। एक तरफ महागठबंधन है, वही दूसरी तरफ एनडीए है, और उसके बाद आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण है उनके पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई है, जिनका आज नामांकन हो गया है। आगे क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं जो उम्मीदवार कांटी विधानसभा के ममता बौद्ध बनाई गई है, क्या कुछ बोल रहे हैं, आगे वीडियो में लेकर चलते हैं, खुद सुन लीजिए। जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांटी का विधायक कैसा हो, कांटी का विधायक कैसा हो, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 95 कांटी विधानसभा आजाद समाज की प्रत्याशी कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध का आज नामांकन हो गया है। और आज हमारे जितने भी लोग आए हैं मुझे आशीर्वाद देने आए, हमें मेरा समर्थन करने आए। ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई और ये चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगी ये चुनाव को। कैसी लड़ाई प्रतीत हो रही है? ये लड़ाई है इस बार टक्कर की। इस बार की चुनाव बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये आजाद समाज पार्टी आज राजनीति करने आई है, वो भी ओवैसी साहब के गठबंधन के साथ। तो हमारे मुस्लिम समाज भी हमारे हैं और भीम आर्मी के लोग भी हमारे हैं। ये दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर ये ममता बौद्ध को जिताने का काम करेगी और इस बार की विधायक ममता बौद्ध ही होगी। जय भीम का नारा बुलंद होगा? बिल्कुल, जय भीम का नारा बुलंद होगा और चुनाव हम जीतेंगे भी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी है, तो ओबीसी समाज को जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ हैं। तो ये तीनों पार्टी का गठबंधन हुआ है जिसका नाम है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि ये तीनों की गठबंधन मिल के हमारी जो पार्टी है मजबूत हो गई है। जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दलित हैं आप, इतना हिम्मत ला रहे हैं, कहाँ से? ये हिम्मत भाई चंद्रशेखर आजाद से आई है। उन्होंने जो शोषितों वंचितों के आवाज बने हुए एकमात्र आवाज चंद्रशेखर आजाद, जो सड़क से लेके संसद तक दलितों का आवाज उठाते, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, न्याय मांगते हैं। मैं उनसे प्रेरित होकर आज मैं राजनीति करने आई हूँ, चुनाव लड़ने आई हूँ। आपको मैं बता दूं, विगत 5 सालों से ये ममता बौद्ध रात्रि निःशुल्क पाठशाला चलाते आ रही है, बिना कोई पोस्ट के, बिना कोई पद के। मैं कोई विधायक नहीं थी, फिर भी मैंने वो काम किया। तो जब मैं काम कर सकती हूँ, अपने समाज के बच्चों को कलम पकड़ाया है, जो आज तक कोई विधायक कलम पकड़ाने का काम नहीं किया। मुझे नेता नहीं बनना, नेता
नेता कलम नहीं पकड़वाते हैं। पता है क्यों? नेता इसलिए कलम नहीं पकड़वाते क्योंकि जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब दलित का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, उसे पूछेगा, इसलिए वो शिक्षा पे काम नहीं करते। लेकिन ये ममता बहुत अपने दलित समाज के बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी और अपने हक और अधिकार सम्मान की लड़ाई वो खुद लड़ेगा। मैं इस लायक बनाऊंगी। परिधान भी बड़ी यूनिक है आपका, महिला है लेकिन परिधान पूरा अलग है। बिल्कुल, हमारा जो सोच है अपने समाज को आगे बढ़ाने का सोच है। जो आज तक जो बोलते हैं ना कि ये कोड वोटर है, हमारा पार्टी, हमारा लोग है, हमारा वोट है, मैं इस समीकरण को तोड़ने आई हूँ। क्योंकि मैं आपको कपड़े की बात कर रहे हैं, कपड़ा आपका जो है बड़ा यूनिक लग रहा है। ये तो यूनिक है ही, लेकिन मैं इस कपड़े के साथ साथ अपना विचार बता रही हूँ, अपना विचार बता रही हूँ कि ये जो नेता जो बोलते हैं ना वो करते नहीं हैं। और ये मैं नेता नहीं हूँ, मैं अपने समाज का सेवा करने के लिए आई हूँ इस पार्टी से। कांटी में कई धुरंधर चेहरे हैं, जो एनडीए हो, महागठबंधन हो, वहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं? मैं इस समीकरण को तोड़ने के लिए आई हूँ क्योंकि इस बार गठबंधन हमारे ओबी साहब से हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हुआ है, तो ये तीनों पार्टी मिलकर गठबंधन की है, तो हमारी पार्टी मजबूत हुई और ये मुसलमान समाज और ये दलित समाज मिलकर एक नया ही पैगाम लिखेगा, एक नया ही इतिहास लिखेगा, वो ममता बहुत लिखेगी। कई बड़े चेहरे हैं मगर कांटी में, वहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं? मैं इस समीकरण को तोड़ने के लिए ही आई हूँ। मैं आपको बता दूँ, रोटी और सत्ता हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है, अगर सत्ता ना परिवर्तन हो तो सत्ता में अहंकार आ जाता है, सत्ता अहंकारी हो जाती है। और इस समीकरण को मैं तोड़ने के लिए आई हूँ। इस बार परिवर्तन ममता बहुत लेकर आई, ममता बहुत करके रहेगी, आजाद समाज पार्टी को जिता के। कांटी में कौन कौन सा मुद्दा जो है हम मानते हैं, किन मुद्दों के साथ आज जो है नामांकन किया? सबसे पहले मैं अपने कांटी विधानसभा में अगर मैं चुनी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँगी, अपने समाज के बच्चों को कलम देने का काम करूँगी ताकि वो सवाल करें। दूसरा, आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे दलित समाज के घर तक रोड नहीं गए, मैं उस रोड को बनवाऊंगी। हमारे दलित समाज के लोग आज भी कचरे में रहते हैं, पगडंडी पकड़ के अपने घर जाते हैं, मैं वहाँ रोड बनवाने का काम करूंगी। आज भी लोग दूसरे के ज़मीन में बसते हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगी और उनको अपना हक दिलवाऊंगी, उनको अपना ज़मीन दिलवाऊंगी। आज उनके पास घर नहीं है, मैं उनको घर दिलवाऊंगा। हमारे बहुत सारे मैनिफेस्टो है, पर इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।